हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर्स, जिसमें मैंने पहला लेक्चर्स और दूसरे लेक्चर्स में फोर्स का सारा कंसेप्ट आपको बताया जो आपके क्लास 8 के लेवल का था। आज का जो लेक्चर्स है, मैं लेक्चर्स लेकर आया हूं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर्स कि प्रेशर्स होता क्या है। प्रेशर्स तीनों फैक्टर्स में, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में हम बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आज के टेबल ऑफ द कंटेंट क्या है, क्या क्या अब हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग ये जानेंगे कि आज हम लोग ये जानेंगे कि प्रेशर्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि इंक्रीज द प्रेशर्स बाय रिड्यूसिंग एरिया, एरिया को घटाने से प्रेशर्स कैसे बढ़ता है, उसके कुछ एग्जांपल्स जानेंगे। फिर डिक्रीजिंग द प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द एरिया, इसके बारे में सीखेंगे। फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड और गैस के द्वारा प्रेशर कैसे एक्सर्ट किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के बारे में। मगर उसको पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी से दूसरे चार्ज बॉडी पे या अनचार्ज बॉडी पे जो फोर्स लगाया जाता है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। दूसरा क्वेश्चन है, देखें, मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड, तो मस्कुलर फोर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट्स, अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने के लिए जो लगाता है फोर्स, उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो दिस वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जांपल्स क्वेश्चंस। उसके बाद ड्यूरिंग ड्राई वेदर, सूखा मौसम में ड्राई वेदर, व्हाइल कॉम्बिंग हेयर, जब हम लोग बालों को कॉम्बिंग करते हैं, समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट, बाल जो है खूब खुला खुला नजर आता है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर, दो ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर कर रहा है। तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में बताया था मैग्नेटिक फोर्स में कि सिमिलर पोल्स जो होंगे वो रिपेल करेंगे, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जब सिमिलर चार्ज रहेंगे वो रिपेल्स करेंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होना चाहिए, मैग्नेटिक्स भी होना चाहिए। दैट्स व्हाई आइदर बी एंड सी इज द राइट ऑप्शंस। तो ये था आपके पास क्वेश्चंस, कुछ था प्रीवियस लेक्चर्स के बेस पे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर्स का, कि प्रेशर्स होता क्या है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि प्रेशर्स जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक फोर्स पे डिपेंड करता है और दूसरा एरिया पे डिपेंड करता है। फोर्स पे जो डिपेंड करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, और एरिया पे जो डिपेंड करता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। मतलब जो फोर्स प्रेशर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, और दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है फोर्स अपॉन एरिया। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर, इसलिए प्रेशर्स का जो डेफिनेशंस लिखा फोर्स अपॉन एरिया है ना, मतलब दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे आप देखें, एक कील को हमें यहाँ पे ठोकना है इस लकड़ी में, तो हम क्या करते हैं, इसका जो मोटा वाला पोर्शन है इस पे हम फोर्स लगाते हैं, और ये जो पतला वाला पोर्शन है वो अंदर जाता है। तो जब फोर्स आप लगाएंगे तो दो फोर्स, जब प्रेशर्स जो होगा वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, फोर्स और एरिया पे डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पे चाकू से काटा जा रहा है, तो देखिए ये शार्प पोर्शन है और थिक पोर्शन है, मतलब ये ब्लंट साइड है। तो जब भी हम लोग कटिंग करते हैं तो इधर से कटिंग करते हैं, इसलिए कटिंग करते हैं कि इसका जो एरिया है, शार्प वाले का एरिया जो है वो क्या है, एरिया कम है, और एरिया जब कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। अभी तो मैंने बताया कि एरिया यदि कम होगा, ये वाला वैल्यू यदि कम होगा तो प्रेशर की वैल्यू ज्यादा लगेगा। जब फोर्स आप कांस्टेंट रखोगे तो आसानी से कट जाएगा। तो प्रेशर्स को हम लोग समझते हैं खूब अच्छे से कि फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर्स। जब फोर्स जो है यूनिट एरिया पे जब हम लोग लगाएंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रेशर्स। यानी फोर्स का जो सिंपल फार्मूला, प्रेशर्स का जो सिंपल फार्मूला है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। अब यहाँ पे बताया गया कि फोर्स को कांस्टेंट रख दिया जाए, फोर्स को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और एरिया जो पर यूनिट एरिया, मतलब एरिया जो हम लोग 1 मीटर स्क्वायर को ले लेते हैं। मतलब जब प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है फोर्स अपॉन एरिया, देखिए फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को हम जो फिक्स कर देते हैं, फोर्स की वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं, और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर देते हैं, तो जो प्रेशर होता है वो फोर्स के, जो प्रेशर होगा वो फोर्स के बराबर होगा। यही लाइन से हम यहाँ पे करवा रहे हैं।
फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन्स होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। और जब हम लोग इसको लिखते हैं फॉर्मूला में कि फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देते हैं तो मीटर पर स्क्वायर आ जाता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर ले जाता है। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल्स बोलते हैं, क्योंकि प्रेशर का कंसेप्ट पास्कल्स में दिया था, यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पास्कल्स। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 पास्कल्स, तो देखिए जब डिफाइन 1 पास्कल्स आपको डिफाइन करना होगा तो आपको पता है कि पास्कल्स जो है यूनिट प्रेशर का है और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जब पास्कल्स 1 करना होगा, मतलब 1 पास्कल्स करना होगा, तो फोर्स भी कितना लगेगा, 1 न्यूटन का, और एरिया कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 1 पास्कल्स। ठीक है, तो इस चीज को आप जब समझेंगे बहुत अच्छे से, मैंने आपको बताया कि प्रेशर्स होता क्या है, तो प्रेशर्स को मैंने समझाने के बाद कुछ एग्जांपल्स भी दिए हम आपको, है ना। यहाँ पे चाकू वाला दिया था एग्जांपल्स, इस पतले से धार की तरफ से हम लोग चाकू से जब कटिंग करते हैं तो ये आसानी से टमाटर जो है कट जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है। यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, देखिए गौर से, कि प्रेशर जो है फोर्स और एरिया पे डिपेंड होता है। एरिया को यदि हम लोग कम करेंगे तो प्रेशर्स बढ़ जाएगा। तो जब हम लोग नाइफ से कटिंग करते हैं तो नाइफ हैज वेरी स्मॉल सरफेस एरिया ऑन इट्स एज, जो उसका किनारा वाला साइड्स होता है, जो शार्प होता है, जो तेज होता है, उसका एरिया कम होता है, और एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा लगेगा, जिसके कारण टमाटर आसानी से कट जाता है। यहाँ इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रेशर देन वी शुड डिक्रीज द एरिया। एरिया को जब आप घटाएंगे तो प्रेशर आपका बढ़ेगा, एरिया को यदि आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। यही चीज इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप आसानी से देखें, इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया। प्रेशर को हम लोग बढ़ा सकते हैं एरिया को रिड्यूस करके। करते क्या है कि जो नेल है इसके मोटे वाले पोर्शंस पे हम लोग हीट करते हैं, और देखिए ना इसका जो प्रेशर लगता है ये पतला वाला पोर्शंस पे लगेगा। ये जितना पतला होगा, नुकीला होगा, कील आसानी से नीचे चला जाएगा। इसलिए चल जा रहा है कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो बहुत ही कम है, स्मॉलर है, बहुत कम है। जितना कम एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट रहेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर लगता है। तो व्हेन वी फोर्स अप्लाइड टू द हेड ऑफ द नेल, नेल के जो बड़ा जो कील का जो 2 पोर्शंस होता है, एक टिप पोर्शंस होता है पतला वाला, और एक ये वाला पोर्शन, तो इसके हेड पे जब हम लोग हथौड़ी से हीट करते हैं, द प्रेशर विल ड्रैग इट्स शार्प एंड इनटू पीस ऑफ वुड इजिली। तो जो इससे प्रेशर लगता है तो लकड़ी में आसानी से इंटर कर जाता है। यानी इफ फोर्स इज कांस्टेंट, यदि फोर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं और एरिया को बढ़ाएंगे तो देखिए एरिया यदि बढ़ गया तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, और यदि एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि कोई चीज मुझे ऐसे ले जाएंगे तो आसानी से चल जाएगा, और ऐसे ले जाएंगे उस चीज में तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसका एरिया बड़ा होता है। तो फोर्स और एरिया पे प्रेशर जो होता है वो डिपेंड्स होता है। यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल्स दिया है कि एक गर्ल्स है और ये क्या कर रहे हैं, बर्फ पे घूमने की कोशिश कर रही है, स्केटिंग कर रही है। तो हो क्या रहा है कि इसके जो पैरों का जो पोर्शन है इसको बड़ा बनाया गया है, एरिया इसका बढ़ाया गया है। एरिया इसलिए बढ़ाया गया है कि प्रेशर कम लगेगा। प्रेशर कम लगने से होगा क्या कि नीचे की ओर फॉल्स नहीं करेगी। देखिए स्कीज हैव अ लार्ज एरिया टू रिड्यूस द प्रेशर। इसका जो एरिया बड़ा बनाया गया ताकि वो प्रेशर को रिड्यूस कर सके और आसानी से आगे बढ़ सके। यदि ऐसा नहीं होगा तो सिंक हो जाएगा, टूट जाएगा, ये अंदर चली जाएगी। ठीक है। कैमल्स कैन वॉक इजिली ऑन सैंड्स। कैमल्स जो है आसानी से सैंड पे चलता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके जो पैर का जो एरियाज होता है ना, नीचे वाला जो सरफेस एरिया होता है वो बड़ा होता है। कहा यह जाता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक कील है, सिंपल कील है, और इस पे एक इंसान को खड़ा कर दिया जाए तो आसानी से खड़ा नहीं हो सकता है, मगर बहुत सारे कील हैं और इस पे इंसान आसानी से लेट सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो ज्यादा हो गया, और एरिया ऑफ कांटेक्ट जब ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि एक कांटे पे आप खड़े नहीं हो सकते हैं, मगर सैकड़ों कांटे पे आप सो सकते हैं। यही था प्रेशर्स की कहानी। तो प्रेशर्स के बारे में और सोचते हैं। जैसे आप देखे होंगे कभी जब कुल्ली वुल्ली जो होता है अपने माथे पे जब वीआईपी लेकर के जाता है तो वीआईपी का जो वेट है, उस वेट मतलब एक प्रकार का फोर्स होता है, वो बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है। तो वो करता क्या है कि यहाँ पे एक मुरेठा बांध लेता है इस प्रकार से गोल से, और बढ़ाने से होता क्या है कि उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो बढ़ जाता है, और एरिया ऑफ कांटेक्ट जब बढ़ जाएगा तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा,
घट जाएगा, और प्रेशर जब घटेगा तो आसानी से वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेकर चला जाएगा। तो रिड्यूसिंग द प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द एरिया, तो एरिया को वो आसानी से घटा हुआ है। कभी कभी देखिएगा आप बाल्टी को आप अपने हाथों से जब बाल्टी को लेकर के जब मूव करते हैं, जाते हैं, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है कि उसका जो पतला वाला जो पैंस होता है अपने हाथों में चिन्ह डाल देता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी कपड़े के सहारे से उसे पकड़ लेते हैं ताकि एरिया बढ़ जाए। बहुत सारे एग्जांपल्स आप बैग देखे होंगे, जो आपका जो बैग होता है, जो बैग टांग करके लाते हैं, उसकी पट्टी चौड़ी बनाई जाती है। यदि वो पतला बनाया जाता तो आपका यहाँ पे लाइनिंग्स आ जाता, आपको यहाँ पे पेन हो जाता, हो सकता कट भी जाता। इसलिए उसको हम लोग चौड़ा बनाते हैं कि चौड़ा बनाने से होगा कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ने से प्रेशर घट जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें, आपके पास से 4 तरीके से इंसान दिखाया गया है। एक ए है, बी है, सी है, डी है। आप खुद सोच के बताइए कि सबसे कम प्रेशर कहां पे लगेगा। खुद सोच के बताइए सबसे कम प्रेशर कहां पे लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे कम प्रेशर यहां पे लगेगा, बिकॉज इंसान जो सोया हुआ है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे ज्यादा है, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे ज्यादा होगा तो प्रेशर सबसे कम होगा, है ना। तो ये प्रोसेस है उसका समझने का। तो ये था आपके पास प्रेशर्स के बारे में जानने के लिए, है ना। और अब बात करते हैं कि प्रेशर जो है लिक्विड और गैसेस के द्वारा भी लगाया जाता है। कभी कभी देखिए, ये देखिए एक एग्जांपल्स दिया गया है नल का, कि नल से पानी गिर रहा है। जब देखिएगा आप गौर से कि जो टंकी होता है वो जितना ऊपर रखते हैं वहां से फ्लो उतना ही स्पीड से आता है। तो ये सब प्रेशर्स का खेल है। जब आप बैलून फूकते हैं तो वो बैलून जो है वो चारों डायरेक्शंस में फैल जाता है। दिस वन इज आल्सो एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। अब व्हीकल्स में गाड़ी जो चलाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर व्हाटएवर, तो उसका जो चक्का होता है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, गैसेस को फील करते हैं। तो ये सारे था। तो हम लोग समझते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड क्या होता है, लिक्विड के बारे में सोचते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक बॉटल्स लिया और बॉटल्स में एक लिक्विड्स को फिलअप कर दिया। मैंने जब लिक्विड्स को फिलअप किया तो मैंने क्या देखा कि मैंने सभी इक्वल डेप्थ पे, मतलब ये पोर्शंस से करने का अर्थ है कि मान लीजिए बोतल्स है तो यहाँ एक लाइन से चारों तरफ मैंने होल कर दिया, छेद कर दिया। मैंने क्या देखा कि जब इक्वल होल से किया तो पानी का जो फ्लो है वो सबका फोर्स जो है वो इक्वली निकल रहा था, इक्वली निकल रहा था, किसी में ज्यादा नहीं निकल रहा था और तेज भी नहीं निकल रहा था। इसका मतलब क्या होगा कि इक्वल पोर्शंस पे जो फोर्स लगेगा, जो प्रेशर्स बनेगा वो इक्वली बनेगा। तो इस लाइंस को पढ़ते हैं हम कि लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर साइड वे इन अ कंटेनर। कोई कंटेनर है तो उसके साइड्स पे इक्वल प्रेशर एक्सर्ट होता है। दूसरा, प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ। जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा, डेप्थ में जाइएगा, तो प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोर्स इक्वली कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये फ्लोर है, आप यहाँ पे यदि होल करेंगे तो ये हल्का सा कम होगा, मतलब इसका लेंथ ज्यादा है, इसका फोर्स ज्यादा है, मगर इसका जो प्रेशर है वो क्या है अपने पास कमता जाएगा। ऊपर आइएगा तो और घट जाएगा और घट जाएगा। तो जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे, नीचे जाएंगे, प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। प्रेशर जो है वो लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर लिक्विड कौन सा है, ऑयल है, वाटर्स है, शरबत क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर, कहने का अर्थ है। मतलब 2 फैक्टर पे डिपेंड किया, एक हाइट पे डिपेंड किया और दूसरा डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। प्रेशर डजंट डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द कंटेनर। आप किसी भी कंटेनर में रख दें, उस कंटेनर के शेप पे प्रेशर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। तो प्रेशर 2 फैक्टर्स पे यहां पे डिपेंड करवाया मैंने। एक तो डिपेंड करवाया हाइट ऑफ द डेप्थ पे, डेप्थ का हाइट पे, और दूसरा मैंने करवाया आपको लिक्विड कौन सा भर रहा है तो उसकी डेंसिटी पे। तो हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स भी लेकर के आ सकते हैं कि प्रेशर जो है ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जी की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो इस पे डिपेंड करता है। एच हाइट, जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, और दूसरा जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। तो प्रेशर जो है ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। रो जी एच, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स, जी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोल सकते हैं, और तीसरा हो गया हाइट, मतलब डेप्थ, कितना अंदर की बात हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल्स करवाया है, प्रैक्टिकली इसको हम लोग बता रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। डेप्थ में कैसे प्रेशर पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया कि एक कंटेनर्स लिया, इसमें हमने लिक्विड्स को भर दिया। देखा क्या कि जब मैंने यहाँ पे होल किया तो यहाँ से फोर्स, यहाँ से प्रेशर इतना दूर निकल रहा है, ऊपर किया तो कम हो रहा है और ऊपर किया तो और कम हो रहा है। कहने का अर्थ ये हुआ
कि नीचे वाले पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हाई प्रेशर है और ऊपर क्या है अपने पास लो प्रेशर है। ये प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जितना ज्यादा डेप्थ में जाइएगा, नीचे जाइएगा, वहां पे प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा और जब आप ऊपर रहिएगा प्रेशर वहां पे आपका कम लगेगा। इसलिए प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, डेप्थ के अकॉर्डिंग प्रेशर जो है इंक्रीज करता है। यहां पे देखिए दूसरा मैंने बताया था कि प्रेशर जो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे दो लिक्विड्स लिया, एक लिक्विड ये लिया और एक लिक्विड ये लिया, दोनों लिक्विड अलग अलग है। और इसमें क्या किया कि मैंने एक प्रेशर चेक करने वाला एक पैमाना है, उससे हमने इसको यूज किया। ये फनल्स है, यहाँ पे भी देखें इक्वल हाइट्स है और यहाँ पे भी इक्वल हाइट्स है। फर्क इतना है कि दोनों का लिक्विड अलग अलग है। तो जब दोनों का लिक्विड्स अलग अलग है तो मैंने क्या देखा कि इसके ऊपर यहां से जो फ्लो होकर के जा रहा है, इसमें जो प्रेशर आ रहा है यहां तक आ रहा है और इसमें जो प्रेशर आ रहा है वो देखा कि पूरा यहां तक आ रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें जब हमने देखा तो इसमें प्रेशर जो है P2 में ज्यादा है ड्यू टू कंपेयर विथ P1, मतलब इस लिक्विड से ज्यादा प्रेशर उसमें है। ये किस कारण हुआ? रीजन से कि ये भी हाइट तो सेम है, सेम हाइट पे रखा हुआ है, मगर है क्या कि इसमें लिक्विड अलग है और इसमें लिक्विड अलग है। तो लिक्विड के डेंसिटी पे भी प्रेशर डिपेंड करता है, कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने सिलेंडर ले लिया है, पतला सिलेंडर ले लिया है, कोन जैसा ले लिया है, तिरछा रख दिया और सब पे इक्वली मैंने पानी भर दिया, इक्वली हाइट्स पे हॉरिजॉन्टल्स पे रखा गया। तो यहाँ पे जो प्रेशर्स लगेंगे सब जगह पे इक्वली लगेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि शेप कैसा भी हो प्रेशर्स उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसी चीज को लिखा है कि प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर, वॉट एवर द विड्थ और शेप प्रेशर एट द सेम एट एनी पर्टिकुलर डेप्थ इज सेम। मान लीजिए कि हम यहाँ पे बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं, सबका इक्वली डेप्थ यदि है तो यहाँ पे जो प्रेशर्स लगेगा वो इक्वली लगेगा। एक अपने पास हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग प्रेशर्स को मेजर करते हैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जहां पे लिक्विड के द्वारा प्रेशर्स इक्वली लगाया जा रहा है। जैसे देखें यहाँ पे जो प्रेशर्स लगाया जा रहा है इक्वली लगाया जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है समझते हैं। द प्रेशर एट अ सर्टेन हॉरिजॉन्टल लेवल्स, एक सर्टेन लेवल्स पे प्रेशर्स लगाने लेवल्स इन द फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू द वर्टिकल डिस्टेंस टू द सरफेस ऑफ द फ्लूइड्स। मतलब ये जब इससे देखा गया हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स से देखा गया तो शेप इसका अलग अलग है, मगर यदि हम लोग हॉरिजॉन्टल इक्वली देखें तो सब जगह पे जो प्रेशर्स लग रहा था वो प्रेशर्स कैसा लग रहा था, इक्वल ही लग रहा था। तो इस तरीके से ये मैंने आपको प्रेशर्स जो 8th क्लास का था आपको बताया है ना। अगले क्लास में मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पे बातें करूंगा और कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।